ओम नमः शिवाय। आप सभी को साल की आखिरी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। साल की आखिरी अमावस्या यानी कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। साल 2023 की आखिरी अमावस्या को भौमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है। अब मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भौमवती अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि का दिन तर्पण और कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत ही खास माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार की अमावस्या का व्रत करने से कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। अब चलिए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था, जिसमें दोनों पति पत्नी दंपति के साथ एक उनकी पुत्री भी थी। दंपति की पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियों गुणों का विकास हो रहा था। ब्राह्मण की लड़की बहुत ही रूपवती, अपूर्ण रूप से संस्कारी और गुणवान थी। फिर भी उसकी शादी में दिक्कतें आ रही थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी। ब्राह्मण परिवार बहुत ही चिंतित था। एक रोज ब्राह्मण के घर में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। उस साधु महाराज की उस ब्राह्मण की कन्या ने बहुत ही सेवा सत्कार किया। साधु उस कन्या की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु ने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान कर बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता स्त्री है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग के सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर में आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसका पैर पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटकर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुआ पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके
वह सोमवारी अमावस्या के दिन यह अवश्य करे। वह सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहले सोमवारी अमावस के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौंरी ही देनी चाहिए। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग का सामान, खाने की सामग्री इत्यादि भौंरी देनी चाहिए और फिर भौंरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।